अब जब हम विधायक का इस्तीफा दे दिया या हम सांसद बन गए तो वो एक रिट थी। हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसमें कहीं ना तो दराज है न कहीं उसमें नाराजगी है। कैन एनीबडी बिलीव कि राम को अमुक आदमी लाया है। जो जंग टाला वो हारा, जो जंग टाला वो हारा। पूरा दमखम तो बीजेपी लगाएगी यहाँ पर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। मतलब कि विकास नहीं हुआ, मतलब एकदम शॉर्ट में समझ सकते हैं। हमने शुरुआत किया था और करीब करीब पूरा भी कर दिया था, उसने रोड़ा भून रहा है। तो ये मैसेज जनता में पूरी तरह से है और जनता वहाँ की परेशान है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा यहां पर कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों पर होना है, लेकिन सिर्फ 9 सीटों पर यहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान यहां पर किया गया है। एक जो सबसे खास वो सीट जिसकी निगाहें, मतलब सबकी निगाहें उस सीट पर है, उस पर अभी चुनाव की जो है तारीख का अनाउंस नहीं हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। तो इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिरकार इस सीट पर क्या पेंच फंसा हुआ है, हमारे साथ फैजाबाद से सांसद, सपा सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी। बहुत स्वागत आपका यूपी तक पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति हम बहुत आभारी हैं कि आपने मेरे विचारों को प्रदेश और देश तक पहुंचाने का जो तकलीफ किया है, हम आपके प्रति बहुत ही ग्रेटफुल हैं। देखिए जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जो हैं विधानसभा की वो खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र जिसमें हम विधायक थे मिल्कीपुर जी, जनपद अयोध्या की सीट है। और हम जब जनपद अयोध्या के चौवन फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते तो 12 जून को हमने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना इस्तीफा दे दिया 12 जून को। ठीक। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, क्योंकि वो भी सांसद हो, उन्होंने किया। और 13 जून को माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की तरफ से इस्तीफा स्वीकृत हो गया 13 जून को। और 13 जून को ये नोटिफिकेशन हो गया कि सीट वैकेंट हो गई, वैकेंट हो गई मिल्कीपुर और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट वैकेंट हो गई, नोटिफिकेशन हो गया। और जिसकी सूचना जो है चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को और संबंधित जिलाधिकारियों को सबको हो गई। नोटिफिकेशन का नंबर तक मेरे पास है। अब जब हम विधायक का इस्तीफा दे दिया या हम सांसद बन गए तो वो एक रिट थी जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हमसे हारे थे उनके द्वारा की गई थी। ठीक। जब हम चुनाव जीत गए और 13 तारीख को सीट वैकेंट हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, तो विधिक भाषा में कहते हैं कि इनफेक्चुअस, वो जो भी रिट है, जो भी मुकदमा है, वो अपने आप ऑटोमेटिक इनफेक्चुअस माना जाता है। इट हैज़ नो लीगल सेंसिटिविटी। ठीक। तो ये अब ये जिम्मेदारी होती है जिसने रिट किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था हमारे मुकाबले हारा है और शायद इस चुनाव बाई इलेक्शन में भी संभावित उम्मीदवार हो सकता है, ये चर्चा भी। तो जब रिट उन्होंने दायर किया था और जब उनको पता हो गया कि सीट वैकेंट हो गई और मामला हमारा इन्फेक्चुअस हो गया तो उनको उठा लेना चाहिए था, अपनी रिट उठा ली, नहीं उठाया। तो उनकी क्या रणनीति हो सकती है, क्या साजिश हो सकती है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे नेता ने कल कहा है जो जंग टाला वो हारा, जो जंग टाला वो हारा। तो जंग टाला भारतीय जनता पार्टी ने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस भी कह रही है कि मतलब बीजेपी डर गई है, डर गई। आपके तो प्रमुख हाँ, कह रहे हैं तो कि ये जंग है। टाल दी है। और जो है तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो जंग टाला वो जंग हारा। तो जंग हारा है और हार की डर से डर गए हैं, इसलिए इन्होंने किया है। और अब ये चाहते हैं कि सब जगह चुनाव हो जाए, तो सारी ताकत हम मिल्कीपुर में झोंक दें। मिल्कीपुर में, चूंकि मिल्कीपुर वो क्षेत्र है जो हमारे लोकसभा में भी क्षेत्र था, क्षेत्र है। और ये लोकसभा जिसमें 4 जून को रिजल्ट घोषित हुआ, हम चुनाव जीते हैं, जिसकी चर्चा आज देश और दुनिया में है। तो वो एक महत्वपूर्ण सीट वहाँ से भी हम जीते हैं, उस सीट से जीते हैं। और 12 में 35,000 वोट से जीते हैं, 22 में जीते हैं, बिल्कुल इस चुनाव में जीते हैं। अच्छा, थोड़ा तो सा जीत का लगातार वो है। थोड़ा टोकूंगी। तो ये जो बाबा गोरखनाथ के वकील हैं, कल ही उनका देर शाम को बयान ये आया है कि ये जो रिट है मतलब 1-2 दिन में वापस ले लेंगे। तो मतलब कि जो उपचुनाव है वो यहाँ पर भी होगा। देखिए, ऐसा है, ये तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। जब जिस दिन हमने इस्तीफा दिया या इस्तीफा न भी देते, तो हम जब एमपी हो गए तो इस्तीफा देना था, 2 सीट नहीं रख सकते थे। तो जिस मोमेंट हमने इस्तीफा दिया, और मेरा इस्तीफा 13 जून को मंजूर हो गया। आज 13 जून को हुए करीब 4.5 महीना हो रहा, 4 महीने से ज़्यादा हो गया, जोड़ लीजिए। हाँ, जून तो से जुलाई उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, उनकी इट वाज हिज मॉरल ड्यूटी कि अपना जब जान गए कि हमारा रिट जो है इन्फेक्चुअस हो गया है, तो उनके वकील की या उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उसको वापस ले लेते, क्योंकि उन्होंने ही ये रिट दायर किया था। और पता नहीं 4 महीना से ज़्यादा हो रहा है हमें इस्तीफा दिए, 4 महीने से ज़्यादा सीट को खाली हुए हो गया और मामला इन्फेक्चुअस हो गया, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, मॉरल ड्यूटी थी, उसको उठा लेते। लेकिन अब उनको सुध आई है, तो पता नहीं इसमें उनकी रणनीति हो सकती है, उनकी पार्टी की, कि राजनीति हो सकती है, कि साजिश हो सकती है। फिलहाल चुनाव तो होना है, बिल्कुल होना है। कब तक खैर मनाएंगे, चुनाव होना है। और क्षेत्र की महान जनता, देवतुल्य मतदाता पर हमें भरोसा है, और मतदाताओं पर हम पे भरोसा है, और हमारा भरोसा, हमारे नेताओं का भरोसा है मतदाताओं पर। निश्चित तौर से ये जीत होगी, और बहुत मार्जिन से होगी, एक इतिहास बनेगा। यूँ तो ये क्षेत्र मिल्कीपुर एक विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि माननीय योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जब चुनाव देश में होता है तो स्टार प्रचारक के रूप में देश दुनिया में घूमते हैं। पता नहीं उनको अकेले इस सीट पर, मिल्कीपुर सीट के प्रभारी बन गए हैं, और जब प्रभारी बन गए 4-5 बार दौड़ा भी हुआ। तो बीजेपी के लिए तो प्रतिष्ठा की बात है ना, क्योंकि फैजाबाद हार गए, और अगर ये मिल्कीपुर भी हार जाएंगे तो समझ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा तो पूरा दमखम तो बीजेपी लगाएगी यहाँ पर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। जब भी इतिहास इस बात का गवाह है, जब भी सत्ता और सरकार में, जनता और सरकार में लड़ाई हुई है, तो जनता जीती है। कौशाम्बी का चुनाव हुआ है बड़ा दमखम से, सारे इनके मंत्रिमंडल, सारे इनके विधायक, सारे थैली शाह और माननीय मुख्यमंत्री जी समेत तमाम। लेकिन वहाँ हमारा उम्मीदवार 46,000 वोट से जीता है, 46,000 वोट से जीता है। तो इसलिए वो बाई इलेक्शन था, तो इसलिए इनको पता है कि बहुत हालत ख़राब है। और जिस तरह से अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट जीत करके देश और दुनिया में चर्चा हुई है, और इनका कुछ भी नहीं काम कर पाया।
कि हम राम को लाए, राम हमें लाए हैं। अच्छा ये बताइए, आप फैजाबाद जीते अभी 24 में, उससे पहले आप मिल्कीपुर 22 में जीते। आपको लगता है कि जितना मतलब सपोर्ट और समर्थन आपको जनता का मतलब मिला है, उतना ही आपके बेटे को जनता देगी क्या? उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा देगी? उससे ज़्यादा। उसका कारण है क्या? कि तमाम विकास की योजनाएं 12 से 17 में हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तमाम जनता के हित में बहुत योजनाएं शुरू की गई और पूरी हो गई। उदाहरण के लिए एक पॉलीटेक्निक का वित्तीय स्वीकृत, प्रशासनिक स्वीकृत बनना शुरू हो गया। 46 लाख रुपया हो गया, बाउंड्री हो गया। उसके बाद हमने उनके नेता ने बीजेपी के स्टे ले लिया, क्योंकि बगल में उनका स्कूल था और उनकी लालच थी कि जमीन पे हम कब्जा कर लें। स्टे ले लिया जिला 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 के न्यायालय से। हम सरकार में थे और उस स्टे के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करा दिया। अब चुनाव 17 में हम हार गए। तो जो हमारे मुकाबले जीता है उसने पैरवी ही नहीं किया, मुकदमा पैरवी नहीं किया। और जब 22 में फिर हम जीते तो पैरवी किया और पॉलीटेक्निक बनना शुरू हो गया, देखा जा सकता है। इसी तरह शासन पद्धति विद्यालय बन के तैयार था, लेकिन ये विधायक जो था रिट वाला, ये चलने नहीं दिया। इंटर कॉलेज लड़कियों को चलने नहीं दिया। और एक राजकीय मतलब कि महिला विकास नहीं हुआ, मतलब एक शॉर्ट में समझ सकते जो हैं। हमने शुरुआत किया था और करीब करीब पूरा भी कर दिया था, उसने रोड़ा भून रहा है। तो ये मैसेज जनता में पूरी तरह से है और जनता वहाँ की परेशान है सांडों से, आवारा पशुओं से। रात रात खेती रखाना पड़ता है। इसकी लड़ाई अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है, अवधेश प्रसाद ने किया है, अजीत प्रसाद मेरे बेटे ने किया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों ने किया। तो इसलिए जनता का एक भरोसा हो गया है और किसी के प्रति भरोसा यकीन एक दिन में नहीं बनता है। सही बात। किसी के प्रति यकीन भरोसा एक दिन में नहीं होता है, कई दिन लगते हैं, कई महीने, कई वर्षों के बाद तब आदमी का किसी के प्रति यकीन और विश्वास बढ़ता है। तो हमारे प्रति हम बड़ा सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं, बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि जनता का, महान जनता का और देवतुल्य मतदाताओं का हम पर भरोसा है। इसीलिए विद द रिजल्ट 9 बार के हम MLA रहे, 6 बार के मंत्री रहे। कभी हमने पार्टी नहीं छोड़ा, कभी हमने झंडा नहीं बदला, कभी नेता नहीं बदला। हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत की अध्यक्ष चेयरमैन रही, 6 बार के मंत्री हम रहे। तो लोगों में एक मैसेज गया है। हमने कभी लड़ाई भिड़ाई नहीं किया है, कोई जातिवादी भावना नहीं। सबको, मैं क्षेत्र को परिवार के रूप में माना है, क्षेत्र को क्षेत्र नहीं माना है, परिवार के रूप में माना है। पूरा भरोसा है कि जनता जो है धोखा नहीं देने वाली इस बार। भरोसा है और बहुत भरोसा है। और हमारे बेटे पर और भरोसा है कि ये बेटा बहुत बढ़िया काम करेगा। अच्छा एक बात बताइए अवधेश जी, मतलब ये जो पूरा आपका फैजाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो अयोध्या सीट है वहाँ पे राम मंदिर बन जाता है, लेकिन क्या होता है कि मतलब सपा वहाँ पर जीत जाती, बीजेपी नहीं जीत पाती। आपने मतलब चुनाव जब हुए, क्या कारण आपने मतलब निकलकर सामने आए जो आपने मतलब महसूस किए हैं कि ऐसे क्या कारण थे कि बीजेपी हार गई वहाँ पे राम मंदिर बनाने के बाद भी? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर जी का है तो राम की कृपा तो मेरे ऊपर है। अच्छा। मैं तो वहीं पैदा हुआ। हाँ, आप एक ट्वीट देख रही थी, आप कह रहे हैं राम भक्त तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ। नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ। और मेरे बाबा का नाम राम नेवल, अच्छा, मेरे पिताजी का नाम दुखी राम, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे भाई का नाम रामोद, मेरे ससुर का नाम राम सेवक। तो राम तो सबसे बड़े राम भक्त तो आपका परिवार ही है। हमसे ज्यादा कौन हो सकता है। और राम की कृपा मेरे ऊपर है, राम की कृपा मेरे ऊपर है, हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है, सरजू माँ की मेरे ऊपर कृपा है। हम दिखावा की बात नहीं करते, आस्था है और ये साबित हो गया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो राम को उंगली पकड़ करके, तो कैन यू बिलीव कि राम को कोई ला सकता है। राम तो अनादिकाल से पैदा
अवतरित हुए हैं, पैदा हुए हैं। रामचरित मानस आज का तो है नहीं। ये नारा जिसमें चला था ना, लिखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन कुछ उल्टा हो गया। नहीं, क्या कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव, कैन एनीबडी बिलीव कि राम को अमुक आदमी लाया है? राम को कोई लाया नहीं है, और राम 22 जनवरी को नहीं आए हैं। राम तो बहुत पहले से आए हैं, लेकिन इन लोगों का था कि जो राम को लाए हैं उंगली पकड़ के बैठाए हैं। तो ये भरोसा नहीं, था। फिर भी मेरा एक वही सवाल वापस से यही जो पूछा कि मतलब कारण क्या रहे? कारण ये है कि जहाँ तक मंदिर का सवाल है, मंदिर का तो हम खुद पूजा पाठ करते हैं, हमारी आस्था भी है। अभी मंदिर बना नहीं है, अभी अधूरा है, और अभी करीब 1 साल 1.5 साल लगेगा। आप गए थे अयोध्या मंदिर? अरे हम तो वहीं पैदा हुए हैं, हम तो नहीं, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं, में। नहीं, ऐसा है कि मैं तो वहीं पैदा हुआ, हमारे जाने क्या मतलब, तो बाहरी लोगों की जाने, हमारा तो वहीं पैदा हुए हैं। हम तो पढ़ते लिखते थे, वहीं पैदा हुए हैं, तो हम तो ठीक है। वो अच्छा, ये बताइए, अभी आप मतलब अपनी टक्कर में किससे देख रहे हैं इस सीट पर? क्योंकि बसपा ने तो कैंडिडेट घोषित कर दिया, बीजेपी ने नहीं किया है। अब जो भी होता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आप बीजेपी और बसपा में से मतलब सेकंड नंबर पे या फिर अपना कॉम्पिटिटर, मतलब एज अ कॉम्पिटिटर किससे देख रहे हैं? अभी तो देखिए, भाजपा का तो उम्मीदवार आया नहीं। सुनते हैं 30-32 लोग टिकट मांग रहे हैं, आपस में ही उनके झगड़ा कहिए, विवाद कहिए, और उनका नेतृत्व असमंजस में लगता है, डिसाइड नहीं कर पाया है। तो जब ये है कि जनता ने तय कर लिया है कि हमें अजीत प्रसाद को जिताना है, हमें विकास करना है, राजनीति नहीं, हमें विकास करना है, अपने विकास को रोकना नहीं है, हमको और आगे बढ़ाना है, वो विश्वास मुझ पर है कि हम एमपी हैं, हमारा बेटा वो है, तो उनको भरोसा है, यकीन है। तो टक्कर उक्कर तो भी किसी से नहीं अभी दिखाई नहीं पड़ता भाई। ठीक है। हाँ, अब सवाल है कि चुनाव है, चुनाव में 2 नंबर तो आता ही है, जीतने के बाद दूसरा नंबर आता है, तो अभी क्या कहा जाए, आने दिए उम्मीदवार। हाँ, लेकिन टक्कर उक्कर नहीं है, ना है ना होगा। नो, मतलब किसी को टक्कर में आप नहीं मानते हैं? कुछ नहीं, मैदान साहब, तो क्या मानते हैं कि मतलब एक तरफा जीत होगी? आप क्या पैसा सोच के चल रहे हैं? ये तो नैतिक जीत हमारी है। अच्छा, चुनाव को डेट नहीं हो पाई है, यही लोग कारण में हैं, तो ये नैतिक हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे नेता जो ने कहा कि जंग जो छोड़ा वो चुनाव हारा, वो हारा, जंग हारा। हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा, देख रहे थे कल ही ट्वीट आ गया, माननीय अखिलेश जी ने कहा है, जंग छोड़ा जंग हारा। तो वही होना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आखिरी सवाल, क्योंकि अभी बहराइच की घटना आप देख ही रहे हैं। हाँ। एक युवक की बर्बरता से सुन में आया, जो हत्या मतलब कर दी है। तो इस तरह का जो प्रदेश में हम देख रहे हैं कि माहौल हो रहा है, मतलब बहराइच की घटना ने कहीं ना कहीं झकझोर दिया है। क्या कहेंगे आप पूरी कानून व्यवस्था को लेकर? दुखद है, दुखद है, और इसकी निंदा की जानी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, न किसी एक वर्ग के हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इस भाव से बड़ी संजीदगी तरीके से इसमें पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को, शांति को बड़े अच्छे ढंग से संभालें, और अपने को ही माने कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के, किसी एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं हैं, प्रदेश के हैं, और उस प्रदेश के जिसका एक गौरवशाली इतिहास उत्तर प्रदेश का है, जिसने इस प्रदेश को, इस देश को 6 से ज़्यादा प्रधानमंत्री दिया है। वो प्रदेश है जहाँ गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरजू जी हैं। ये पवित्र धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती है, आचार्य नरेंद्र देव की धरती है, अशफाक उल्लाह की शहादत वहाँ हुई है। तो इस हिसाब से प्रदेश में अपना करें, और इन परिस्थितियों से
पूरी तरह से काबू लें, शांति व्यवस्था कायम करें, और कौन जिम्मेदार है, कौन किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, ये बात का विषय है। ये तो होगा नहीं कि उच्चस्तरीय जांच कंट्रोल में हो, लेकिन पहले बिल्कुल जनता में शांति सद्भाव पैदा हो, और कौन जिम्मेदार है कौन हो वो जांच का विषय है, और उस पर कार्रवाई अपने आप कानून करेगा ही। बिल्कुल एक आखिरी छोटा सा सवाल। बिल्कुल हमने देखा हरियाणा में जैसे ही चुनाव का परिणाम आता है, अगले ही दिन सपा की तरफ से जो है 6 प्रत्याशियों की सूची यहाँ पर आ जाती है, लेकिन सुनने में आता है कि कांग्रेस से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो इससे क्या समझें कि हरियाणा में जो सपा को इग्नोर किया कांग्रेस ने, ये उसी का नतीजा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ तक 6 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी की घोषणा का सवाल आप पूछ रही हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट तो सीटें हमारी ही थी, 4 सीटें बची हैं। तो उन सीटों के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश जी, सब तो 4 मिलकर में बात से कर रहे हैं, कांग्रेस, और अच्छे माहौल में बात हो रही है। कहीं पर हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसमें कहीं ना तो दराज है, न कहीं उसमें नाराज़गी है, आपसदारी है, और सबके सामने लक्ष्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बचाने का। सबके सामने लक्ष्य है इस देश के करोड़ों नौजवानों को, पढ़े लिखे हैं, आज डिग्रियां पाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता है, बल्कि देश की दौलत उस देश के इंसान और नौजवान है। तो हमें चिंता है, हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं की इसकी फिक्र है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की चिंता है, पीडीए की चिंता है, आरक्षण की चिंता है, और देश को महान बनाने की, जो हमारे देश के अमर शहीद हुए हैं, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, बाबा भीमराव अम्बेडकर, सारे सपनों का हिंदुस्तान और समाज बनाना है, उसकी फिक्र है। तो इसलिए ये कहना कि 4 सीटों का वो हो जाएगा 2 दिन में, जल्द हो जाएगा। हाँ, नो डाउट। ठीक है अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद यूपी तक से बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ सपा सांसद फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है, और इनकी सीट पर कहाँ मिल्कीपुर पर पेच फंसा है वो भी हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। फिलहाल इसी के साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।